बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने सीएम बघेल को खत लिखा है। मेरे अविवाहित होने का आपने मजाक उड़ाया, ये बात कही है सरोज पांडे ने। आपकी इस बात से मन व्यथित हुआ, ये बात भी कही सरोज पांडे ने। कहा कि सरोज पांडे ने दीपक बैज को लेकर बयान दिया था और दीपक बैज को सरोज पांडे ने बच्चा कहा था। सीएम बघेल ने सरोज पांडे को जवाब दिया था और कहा था कि दीपक बैज शादीशुदा हैं और आप अविवाहित हैं। सीएम के इस बयान पर सरोज पांडे नाराज हुई और नाराजगी जताते हुए सीएम को सरोज पांडे ने खत लिखा और अपनी नाराजगी व्यक्त की। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव श्री पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वैभव, यहाँ पर सरोज पांडे ने खत लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। इस खत में क्या बातें लिखी हैं, क्या बातें कही गई? देखिए, सरोज पांडे ने जो पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है उसमें उन्होंने वही बातें लिखी है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया था सरोज पांडे को लेकर कि आप अविवाहित हैं और आप कह रही हैं कि दीपक बैज बच्चा है। तो ये एक तरीके से एक तंज था और उसी संदर्भ में पत्र लिखते हुए सरोज पांडे ने कहा कि ये मेरा अपमान है। आप एक बहन के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। क्या आप इसी तरह की भावना जो है कुमारी शैलजा या ममता बनर्जी के लिए भी रखते हैं क्या? तो ये सवाल भी सरोज पांडे की तरफ से उठाया गया है। लेकिन अगर इसे चुनावी मौसम में आप एक क्रिया पे प्रतिक्रिया के तौर पर देख सकते हैं। राजनीति में ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए लेकिन अक्सर होती रहती है। सरोज पांडे को भी जो बयान सरोज पांडे ने दीपक बैज के लिए दिया था वो भी जायज़ नहीं था कि एक 40 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जो कि 2 बार के विधायक और सांसद हैं उनके लिए आप इस तरह का इस्तेमाल करेंगे कि वो बच्चा है। अगर उसे आप राजनीतिक तौर पर भी कहेंगे तो हो सकता है कि उनका अनुभव भी इतना कम नहीं है कि आप उसे बच्चे से तुलना करेंगे। और फिर उस पर पलटवार के तौर पर मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, सरोज पांडे चूंकि एक सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उस संदर्भ में भी बयान आया। तो मुझे लग रहा है राजनीति में इतना हल्कापन भी नहीं आना चाहिए कहीं से भी, लेकिन चूंकि क्रिया है तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक तौर पर आएगी और यही वजह है कि कहीं से वार हो रहा है तो कहीं से पलटवार भी हो रहा है। ठीक है वैभव, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। भैया ऐसा है, उन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बच्चा बोल दिया। तो जब आप यदि किसी पर टिप्पणी कर रहे हैं, 2 बार का विधायक है, सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, तो उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे। वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है। तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कभी बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसी क्या बात है? तो वैभव, हमने इस बयान को भी सुना। उन्होंने कहा कि बाल बच्चेदार आदमी हैं, शादीशुदा हैं, 2 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, इस तरह का उनका अपमान किया गया, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन इस बीच यहाँ पर सरोज पांडे ने जो खत लिखा, तो क्या इसमें नाराजगी तो व्यक्त की गई लेकिन क्या माफी मांगने की भी बात कही गई कि माफी मांगी जाए? माफ़ी मांगी जाए ये तो स्वाभाविक है कि सरोज पांडे से की तरफ से जो पत्र लिखा है उसमें कहा है कि आपकी भावना क्या है। वो इससे परिलक्षित हो रहा है। तो वो आप वही भावना रखते हैं क्या जो कुमारी शैलजा के प्रति आप रखेंगे या ममता बनर्जी के प्रति रखेंगे जो मेरे लिए आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है? ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, सरोज पांडे ने सवाल उठाया। लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूं कि ये क्रिया पे प्रतिक्रिया है। सरोज पांडे की तरफ से जो पहला बयान आया था वो भी जायज नहीं था। शायद वो बयान नहीं आता तो इस तरह के बयान जवाब के तौर पर नहीं आते और फिर सरोज पांडे को ये पत्र भी नहीं लिखना पड़ता। रक्षाबंधन का पर्व है, आपको मैं एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। बीते वर्ष तीजा के मौके पर छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा पर्व रहता है तीज का, जिसे तीजा कहते हैं, लोक पर्व है और उस पे अवकाश भी घोषित किया हुआ है। मुख्यमंत्री निवास में इसमें बड़ा कार्यक्रम होता है और मुख्यमंत्री की तरफ से सभी बहनों को तीजा का लुगरा भी भेंट किया जाता है। सरोज पांडे को भी गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी महिला के प्रति या किसी नेत्री के प्रति, नेता के प्रति कोई व्यक्ति ऐसा भावना रखेगा। लेकिन मैंने कहा कि राजनीतिक तौर पर किसी व्यक्ति केंद्रित होकर बयान कहीं से भी नहीं आना चाहिए। सरोज पांडे ने भी जो बयान दिया है वो भी सही नहीं है और मुख्यमंत्री की तरफ से जो जवाब आया मुझे लग रहा है उसकी भी जरूरत